अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फ़कीर ने किसी जंगल में बहुत बड़ा ख़जाना पाया जिसको उठा ले जाने की उसमें ताकत ना थी। थोड़े दिनों बाद एक सौदागर का भी उस जंगल में से गुज़र हुआ जो कहीं अपना माल बेचकर 8 खाली ऊँट घर को वापस ले जा रहा था। फ़कीर ने देखा तो सौदागर से कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर एक बहुत बड़े ख़जाने का पता दे सकता हूँ कि जितने ऊँट इस ख़जाने से भरो उनमें से आधे या चौथाई मुझे भी दे दो। सौदागर सुनते ही आधे ऊँट देने पर राज़ी हो गया, जिस पर फ़कीर ने ख़जाने का पता देकर उसके 8 ऊँट तो दौलत से भरवा दिए और एक छोटा लाल डब्बा अपने पास रख लिया। सौदागर ने रुपये और अशरफियों से भरे हुए 4 ऊँट पहले तो खुशी से फ़कीर के हवाले कर दिए, मगर दिल में ख़याल आया कि फ़कीर तो चौथाई हिस्से पर भी राज़ी था। मैंने बिला वजह आधा हिस्सा दे दिया, अब भी पूछूं तो शायद दे ही डाले। ये सोचकर फ़कीर से कहा, साईं साहब, बेशक मैंने आधे ऊँट देने को कहा था, मगर आपने तो खुद चौथाई हिस्सा ही मांगा था। बस आप अपनी बात पर कायम रहें तो 2 ऊँट मुझे और मिलने चाहिए। फ़कीर ने कहा, बाबा तुम चाहो तो अब भी 2 और ले लो, मुझे 2 ही बहुत है। सौदागर ने अपने 4 ऊँटों में ये 2 भी मिला लिए, मगर लालच ने अब भी उसे चैन नहीं लेने दिया और फ़कीर से कहा, साईं आप तो फ़कीर आदमी, आप इतनी दौलत का क्या करेंगे? बाकी के 2 ऊँट भी मुझे ही दे दें तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। फ़कीर ने कहा, अच्छा बाबा तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो ले लो, ये भी ले जाओ। सौदागर सुनते ही 8 ऊँट लेकर उठ खड़ा हुआ और खुशी खुशी घर को चल दिया। मगर रास्ते में ख़याल आया, दौलत तो बहुत है, मगर फ़कीर के पास जो एक लाल डब्बा रह गया है, अगर वो भी मिल जाता तो क्या ही बात थी। इस ख्याल के आते ही उसने ऊँटों को नौकरों समेत आगे रवाना कर दिया और ख़ुद फ़कीर की तरफ पलट पड़ा। सौदागर वापस आया तो फ़कीर कहीं निकल गया था। यह लालच का मारा दिन भर उसे ढूंढता रहा। इतने में ऊँट कहीं के कहीं जा पहुँचे। सूरज डूबने लगा तो बहुत घबराया कि जंगल में कहाँ रहूँगा और क्या खाऊँगा। इतने में पास की जारी में किसी शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया और जब तक ये कहीं भागता शेर उसकी बू पाकर उसके सर पर आ पहुँचा और पल भर में सौदागर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह लालच ही था जिसने सौदागर को मौत के घाट उतार दिया था। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।